हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना नया लेसन स्टार्ट हो गया है, लेसन नंबर 3, जिसका नाम क्या है भाई, वायरस या विषाणु। तो अपना जो नया लेसन क्या है, 3, जिसको हम बोलते हैं विषाणु या वायरस। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है वायरस। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि भाई जो वायरस शब्द आया है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो जो वायरस शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, तरल आविश या फ्लड टॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वायरस की खोज की, कि वायरस की खोज किसने की। तो वायरस की खोज सबसे पहले डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की भी? डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, किसमें की? पादप में की। कौन से पादप में की? तंबाकू के पादप में की। ठीक है, किसमें की भाई? तंबाकू के पादप में। किस प्रकार इन्होंने पता लगाया कि जो तंबाकू का मोजेक रोग होता है, तंबाकू में एक डिजीज होता है, क्या होता है? मोजेक डिजीज। ठीक है, तो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है, डी इवानोस ने बताया किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और उसको इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया भाई? TMV नाम दिया। ठीक है, वायरस को क्या नाम दिया? TMV। TMV की हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस, या हम इसको तंबाकू मोजेक वायरस भी कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने। किसमें की? तंबाकू के पादप में की। या उन्होंने बताया कि जो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है वायरस के कारण होता है, TMV वायरस के कारण, जिसका नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। इसके अलावा हम बात करें तो जो वायरस होते हैं इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। तो वायरस का जो क्रिस्टलीकरण किया गया, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया गया कौन से साइंटिस्ट के द्वारा? स्टैनली बी प्रूसिनर। स्टैनली बी प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्या होता है? एक प्रकार से द्रव्यदार संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो जो वायरस का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किसने किया? स्टैनली बी प्रूसिनर है। उसके बाद हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं? अविकल्पी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो वायरस होता है इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं? सजीव के जैसे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो इनमें जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, कैसे होते हैं? निर्जीव के जैसे पाए जाते हैं। इन कारण जो वायरस होता है इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बता दिया कि भाई अविकल्पी परजीवी होते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? या तो भाई जंतु में प्रेजेंट रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, या पादप में। ठीक है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो इसकी शाखा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वायरोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है भाई? वायरोलॉजी कहलाती है। ठीक है,
वायरस का अध्ययन वो शाखा क्या कहलाती है, वायरोलॉजी। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे इसकी प्रकृति के बारे में कि इनमें कौन कौन से तो जैविक गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से अजैविक गुण पाए जाते हैं। तो अपना टॉपिक है विषाणुओं की प्रकृति। विषाणुओं की प्रकृति। तो हम बात करेंगे यहाँ वायरस के बारे में। तो विषाणुओं में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजना की कड़ी कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि इसके लिविंग कैरेक्टर्स की। लिविंग कैरेक्टर मतलब कि विषाणुओं के जैविक गुण। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायरस में ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टर जो किन से मेल खाते हैं, सजीवों से मेल खाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो है अपना कि वे जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं क्या होते हैं, परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। ठीक है, परपोषी विशिष्टता, परपोषी मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं या पादप में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया कि भाई ये अविकल्पी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो ये इनका क्या होता है, लिविंग कैरेक्टर होता है। दूसरे हम कैरेक्टर की बात करें तो दूसरा क्या होता है कि जो लिविंग्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो सजीव होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है सेल में। तो जो वायरस होते हैं इनमें भी क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, भी कोई पूछ ले कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। ठीक है, या आरएनए। मुख्यतः हम बात करें तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। अब इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे जब सेल वाला लेसन पढ़ेंगे। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये याद रखने लायक बात है। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा लिविंग कैरेक्टर। उसके अलावा थर्ड हम कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, डीएनए आरएनए होता है, उस पदार्थ की क्या होती है, लिविंग्स में पुनरावृत्ति होती है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं में एंटीजेनिक मतलब प्रतिजनी, एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो जो विषाणुओं का जो प्रवर्धन होता है, विषाणुओं का प्रवर्धन कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं गुणन कह सकते हैं, केवल कहाँ होता है, जीवित कोशिकाओं में होता है। जीवित सेल्स में होता है। कि जैसे कोई वायरस है भी, ठीक है, उसका गुणन या उसका जो प्रवर्धन होता है कहाँ होता है, जीवित कोशिका में होता है। जीवित कोशिका की बारी क्या होता है, एकदम इनएक्टिव फेज में रहते हैं, हम कह सकते हैं निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा और हम बात करें तो जो वायरस होते हैं,
किस किस के प्रति भाई? ताप के प्रति, रासायनिक पदार्थ के प्रति, ताप के प्रति, रासायनिक पदार्थ के प्रति, ठीक है, अनुक्रिया दर्शाते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर है। और हम बात करें तो इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। उत्परिवर्तन होता है जो जीवों का क्या हो, प्रमुख जैविक लक्षण होता है। उत्परिवर्तन वैसे हम बात करें तो क्या होता है भाई? अचानक लक्षणों में वंशानुगत जो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं लक्षणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उत्परिवर्तन, ठीक है। तो लक्षणों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। तो इसमें पाए जाते हैं उत्परिवर्तन। तो ये होते हैं, इनके क्या होते हैं? जैविक गुण। इसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं तो इनके विषाणुओं के अजैविक गुण के बारे में। इसके बाद इसी के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विषाणुओं के जैविक गुण। इससे पहले जो हमने पढ़ ली वो कैसे थे? सारे जैविक गुण। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अजैविक गुणों के बारे में कि भाई जो वायरस होते हैं उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? निर्जीव के समान पाए जा सकते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं क्या होते हैं? ये परपोषी कोशिका के बाहर क्या होते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। कि जैसे और हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो भाई पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो फिर अपना और जो कार्य होते हैं उस सुचारू रूप से करते रहते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं जैसे ही परपोषी कोशिका के बाहर आते हैं तो क्या होते हैं? एक प्रकार से इनएक्टिव फेज में आ जाते हैं। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो पाता, मतलब प्रवर्धन भी नहीं हो पाता है, हम कह सकते हैं गुणन भी नहीं हो पाता है। जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में ही क्या रहते हैं? ये पड़े रहते हैं, हम कह सकते हैं इनएक्टिव रहते हैं। कब? जब ये परपोषी कोशिका से बाहर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो क्या होते हैं? ऑटोकैटालाइटिक होते हैं, ठीक है। जो विषाणु होते हैं ऑटोकैटालाइटिक होते हैं, शोथ प्रेरक या ऑटोकैटालाइटिक होते हैं। मतलब कि इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है, ठीक है। कि मतलब ये अपने आप से कुछ कार्य नहीं करते। जब ये परपोषी कोशिका के बाहर रहते हैं तो अपने आप से कुछ कार्य नहीं करते, ठीक है। तो इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? कि इनमें अपने आप कार्य करने की क्षमता नहीं पाई जाती। अपने आप कार्य करने की क्षमता से मतलब कि जैसे कि कोशिका के बाहर रहते हैं तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति भी नहीं हो पाती है, ठीक है। जब ये किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं तो जब उनमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन या उनमें जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ साथ ही वायरस क्या होते हैं? अपनी क्रियाएं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता के अपने आप कार्य करने का अभाव होता है। मतलब ये सजीव के साथ या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या परपोषी के अंदर रहते हैं तभी अपना कार्य करते हैं या प्रवर्धन दर्शाते हैं। नेक्स्ट अजैविक गुण की बात करें तो हम कह सकते हैं इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण के बारे में भी बताया था भाई। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? कि ये क्या होता है? एक प्रकार से रवेदार संरचना होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक में वायरस के जैविक और अजैविक गुणों के बारे में।